स्मयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राभिर्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा ते एक मिनट तो भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अकारण करुणा ईश्वर कृपा से हम लोग प्रश्नोपनिषद का विचार कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न का विचार देख रहे थे। इसमें यह प्रश्न पूछा गया सौर्य यानी गार्ग के द्वारा कि हे भगवान, इस पुरुष में कौन सोते हैं, कौन इसमें जागता है, कौन यह देव स्वप्नों को देखता है, किसको यह सुख होता है और सभी किस में प्रतिष्ठित होते हैं। इसमें इस पुरुष में कौन सोता है, कहानी स्वप्न थी, और कौन जागता है। इसका उत्तर दिया कि इंद्रियां सोती हैं, प्राण जागता है। इतना उत्तर हो गया। और आगे देखिए, अत्र च होताग्निहोत्रस्य यत्, चल देख रहे मंत्र, यदुच्छ्वास निश्वासा वेतावाहुति समं नयतीति स समानः मनोहवाव यजमानो इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानं हर हर ब्रह्म गमयति। कहा कि यत् यस्मात् उच्छ्वास निश्वासा वेतावाहुति समं नयति, जिस कारण से उच्छ्वास बाहर छोड़ना, निश्वास अंदर ग्रहण करना, उच्छ्वास और निश्वास ये दोनों आहुति के समान है। इन दोनों को समान जो करता है सह समान वही समान है। मनोहवाव यजमान, मन ही यजमान है। इष्टफल में वो दान, और इष्टफल ही उदान है। स एनम यजमानम हर हर ब्रह्म गमयति, वह इस यजमान को दिन रात्र वह ब्रह्म को प्राप्त करवाता है। क्या कर लेता है? दिन रात्र ब्रह्म की ही प्राप्ति करवाता है। देखिए भाष्य, अत्र च होता अग्निहोत्रस्य, अग्निहोत्र का जो होता है, ठीक है। मैं देखिए, अग्निहोत्रस्य होता होमस्य कर्ता ऋत्विग उच्यते, उत्तर वाक्य नहीं थी शेष। आगे के वाक्य के द्वारा उसी अग्निहोत्र करने वालों को होता कहते हैं। अत्र उच्छ्वास निश्वास यो हो आहुतित्व से पूर्व असिद्धत्वेन, यहाँ पर उच्छ्वास और निश्वास ये दोनों भी आहुति रूप से इनकी सिद्धि न होने से असिद्धत्वेन सिद्धवत निर्देशा योगा था। उन दोनों का अब ध्यान देना रे, ये आहुतियाँ है, श्वास और निश्वास आहुतियाँ है, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास ये दोनों आहुति सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उनका सिद्ध की तरह निर्देश नहीं कर सकते। स समान इति तद
शब्दानन्वयाच्च वह समान है, ऐसे उस शब्द के अनन्वयाच्च अन्वय के अभाव से वाक्यत्रयम कृत्वा अन्वयत्रयेण योजयति, इसके ही 3 वाक्य बना करके 3 अन्वय करेंगे, क्योंकि पहले आहुति सिद्ध करो फिर उसका उसको समान करता है, इसलिए समान है। इसलिए उसके वाक्य त्रय करके उनके अन्वयाधिक प्रस्तुत में कर रहे हैं। तो देखिए, अत्र होता अग्निहोत्र से यत से, यत अर्थात यस्मात् उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्राहुति इव, या उसको समान करता है, सिद्ध नहीं किया, सीधा लिखा उच्छ्वास निश्वासौ, ये दोनों अग्निहोत्र के आहुति की तरह है, यू डाला। क्यों कहते हैं नित्यम द्वित्व सामान्याद एव, उनकी उच्छ्वास और निश्वास ये 2 ही रहते हैं, इसमें बदल नहीं होता। नित्य आप जैसे अग्निहोत्र में 2 आहुति दी जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी श्वास उच्छ्वास और निश्वास ये 2 ही हैं, इसलिए 2 की समता होने से ही एतौ इतना हो गया, सामान्याद एव एतौ आहुति। अब दूसरा वाक्य, एतौ आहुति सामा समम, अर्थात सामा साम्येन शरीर स्थिति भावाय नयति यो वायु, इन्हीं आहुतियों को समान अर्थात समान रीति से शरीर स्थिति भावाय, ये शरीर की स्थिति होने के लिए समम नयति यो वायु हो, जो वायु इनको समान लेके जाता है, समान करता है। अग्निस्थानीयो अपि होता च, अग्निस्थानीयो अपि होता च, ये अग्निस्थानीय है तो भी होता च आहुत्योर नेतृत्वात्, वो होता है क्यों, आहुतियों का नेता होने से। कहते कौन है यह वायु, कोसो, उत्तर दिया समान है, वह समान वायु है। अब देखिए टीका, उच्छ्वास निश्वासो इति अनंतरम आहुति इति पदम भाष्य आद्यवृत्य। भाष्य में क्या किया, डबल आहुति, एक ही आहुति पद था। मूल में उच्छ्वास निश्वासा वेता वाहुति ये था, लेकिन आहुति समम नयति इसका आगे अन्वय होगा। लेकिन भाष्य में प्रथम आहुति इव, यहाँ पर ही आगे के वाक्य का पद पुनः पीछे खींचा, उसको आकर्षण करके एतौ उच्छ्वास निश्वास आहुति, अर्थात क्या लिखा, आवनीयाधिकरण अग्निहोत्राहुति इव। आवनीय में, आवनीय रूपी अधिकरण में जैसे अग्निहोत्र में 2 आहुति दी जाती है, उस आहुति के समान ये दोनों उच्छ्वास और निश्वास है। क्यों, कहा कि द्वित्व सामान्यात इति एको अन्वयः, यह पहला अन्वय हो गया। 3 अन्वय बताने हैं, तो एक अन्वय इस वाक्य का हो गया। अनंतरम लिखा, भाष्य तू शब्द 4 थे, बाद में क्या शब्द दिया है, तू। अनंतर भाष्य में जो तू शब्द दिया है उसका अर्थ है च, और
द्वित्व सामान्याद एव तु, मूल है ना ऊपर, तो तु का अर्थ है च, उसका अर्थ हो गया और। इसके बाद आगे कहते हैं श्रुतिगतः इति शब्दः तस्माद् इति अर्थ है। क्या लिखा? समम नयति इति, नयति के बाद में इति दिया है, उसका अर्थ क्या है? तस्मात्। और यस्माद् एतौ आहुति, ठीक ना, एक हो गया। यस्माच्च एतौ समम नयति, जिस पहला हो गया, जिस कारण से यह दोनों श्वास और निश्वास आहुतियाँ है, और जिस कारण से इन दोनों को समामृति से ले जाता है। काय के लिए? देखिए, शरीर स्थिति भावाय साम्येन नयति प्रवर्तयति, समामृति से प्रवृत्त करता है। यो वायो हो यथा अग्निहोत्रे होम करता आहुति द्वयम आवनियम प्रति समम नयति प्रापयते। जैसे होम करता इन दो आहुतियों को अग्निहोत्र के प्रति समान लेके जाता है, समान रीति से हवन करता है। तद्वत, उसी प्रकार तस्मात्, इधर तस्मात् का अर्थ जोड़ दिया। आहुत्योर नेतृत्वात्, तस्मात् का अर्थ क्या हो गया? आहुतियों का नेता होने के कारण, आहुतियों को हवन के प्रति लेके जाने वाला होने से सवायु होता इति, वह वायु होता है। इति यत् शब्द होतृ शब्दाध्याहारेण द्वितीय अन्वय, यत् शब्द का और होतृ शब्द का, दोनों शब्द का अध्याहार किया और द्वितीय अन्वय किया। तीसरा क्या है? कोसो वायुरिति तद विशेष प्रश्न, कौन है वह वायु? इस प्रकार विशेष प्रश्न होने पर सह होता वायु, सह समान इति, वह होता वायु है, वही समान है। इति तृतीयो अन्वयः इति विभागः, वह तृतीय अन्वय है, ऐसा विभाग हो गया। ननु, ये हो गया ना तृतीय अन्वय, तीन विभाग। इस प्रकार हम लोगों ने मूल का विचार देखा है। अतश्च विदुषः स्वापो अपि अग्निहोत्र हवनम एव, इसलिए विद्वान स्वापो अपि उत जागर, टिप्पणी में क्या है? जागरियति, जागरिया, अपेरथ, जागरीय शब्द है क्या? का अर्थ हो गया जागरिया, जागृति भी अपि से ग्रहण करना है। माने विद्वान की सुषुप्ति भी अग्निहोत्र है, जागृति भी है लेकिन सुषुप्ति भी विद्वान का अग्निहोत्र ही है। तस्मात्, इसलिए विद्वान न अकर्मी इति एवं मंतव्य इति अभिप्रायः, इसलिए विद्वान अकर्मी नहीं है ऐसा ही मानना चाहिए, यह इसका तात्पर्य अभिप्राय होगा। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति अपि स्वपतः इति वाजसनेयके, क्या लिखा?
पहले यानी देखिए एक बार टीका, फिर आगे चलते हैं, ये आगे का विषय है। ननु प्राणाग्नयः इत्यत्र सर्वेषां प्राणानाम अग्नित्वोक्तेः कथम यह समानस्य होतृत्वम् उच्यते। कहा कि आपने पहले तो सभी 52 पेज नंबर पर बीच में टीका, आज वो लोग पूछ रहे थे ननु प्राणाग्नयः इति, प्राणाग्निया यहाँ पर सर्वेषां प्राणानाम अग्नित्वोक्त है, सभी प्राणों में अग्नित्व का प्रतिपादन करने से, प्रतिपादन किया आपने, तो कथम यह समान से होतृत्वम। अब समान को भी तो अग्नि बताना चाहिए था ना, तो समान में होतृत्व बता रहे हो, समान होता है बाकी 3 अग्नियाँ और समान होता, ये कैसे बता रहे हो, पहले तो सबको आपने अग्नि बताया था। ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं, अग्निस्थानीयो अपि होता, यद्यपि अग्निस्थानीय है वो समान, तो भी होता है, क्यों, नेतृत्वात्, नेता होने से। अग्नित्वेन उक्तो अपि इत्यर्थ, अग्निस्थानीय अपि का अर्थ क्या हो गया, अग्नि रूप से समान बताया था तो भी वह होता ही है। चकारावधारणे होता चो, भाष्य में दिया ना ऊपर से दूसरी पंक्ति में होता चो लिखा, पहली पंक्ति में था अग्निस्थानीयोपि, अंतिम में और आगे होता चो, तो यहाँ चकार निश्चयार्थक है, होता एव आहुत्योर नेतृत्वात् हेतु दिया। आहुत्योर नेतृत्वात्, होतृत्वे स्थिति, आहुति का नेता होने से होता सिद्ध होने पर अग्नित्वोक्ति ही, अग्नित्व का कथन क्षत्रिय न्यायेन अनग्नि समुदाय लाक्षणिकी इत्यर्थ। क्षत्रिय न्याय से कहाँ पर, अनग्नि समुदाय में लाक्षणिक उसकी प्रवृत्ति है, अग्नित्व का कथन ये लाक्षणिक है। जैसे हम कौन सी लक्षण है भाई, अजल लक्षण। अजल लक्षण का लक्षण क्या है, हाँ माने लक्ष्यतावच्छेदकत्वेन, वाच्य लक्ष्यतावच्छेदकत्वेन, लक्ष्यतावच्छेदकत्वेन वाच्य लक्ष्य और बोधकम, बोधिका लक्षण अजल लक्षण। लक्ष्यतावच्छेदक दोनों में एक है। लक्ष्यतावच्छेदकत्व क्या है, जैसे दध्युपघातकत्व, यह लक्ष्यतावच्छेदक है। जैसे काकाट दधी रक्ष है ना, काका मुझे काका नहीं आ गया, कहाँ है ना, कौवे से दधी का रक्षण करो, नहीं तो इनसे रक्षण करो, एक कविता लेके जाए। तो इसलिए दध्युपघातकत्व उसमें है, उसी प्रकार मार्जार आदियों में भी दध्युपघातकत्व है। तो लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण शक्य लक्ष्य और बोधिका लक्षणा अजल लक्षणा होती है। वही नियम भी लिख कर रखो, बाद में कभी बताने के लिए आएगा। इसलिए ये लक्षणा अजल लक्षणा इस न्याय से केवल यद्यपि होता है, फिर होता तो ये सिद्ध है, होता एव कहा, फिर उसको अग्नि में पाठ क्यों किया, तो कहते हैं अजल लक्षणा से उन दोनों का साथ साथ पाठ किया। जैसे क्षेत्रणो यान्ति, अस्माकं कुत्र कहते हैं ध्वजधारिणः यान्ति, ध्वजधारिणः यथा वारकरिणः, तत्र ध्वजधारिणः यान्ति, न तो सर्वे ध्वजधारिणः, अपितु
केचन एव जनाः ध्वजधारिणः भवन्तु अन्वे सरेवे तु केचन तालधारिणः अन्ये तु इतस्ततः एव अटमानाः जनाः ते तान् अपि उच्यत वदन्ति जनाः अरे वारकरिणः आगताः ध्वजधारिणः आगताः इति कया लक्षणया अजल्लक्षणा अजल्लक्षणया अयं प्रयोगः तद्वत् अत्रापि अजहल्लक्षणया अत्र तु त्रयः एव अग्नयः सन्ति तर्हि अपि अत्र तेषाम् अग्नित्वेन त्रयाणां कृतं तद्वत् समानस्य अपि अग्नित्वेन कथनम् अत्र श्रीमद्भाष्यकारे अथवा श्रुत्या कृतम् इति ध्येयं ज्ञातं वा नैव ज्ञातं जाओ देता नहीं जानते तरी चलो आगे। यानी लक्षणा से अजल लक्षणा से इनका बोध होता है। यदि आप कहेंगे संस्कृत पढ़ेंगे आनंद आता है। तस्माद आगे का देखें, अवस्थात्रयवर्तिनाम उच्छ्वास निश्वास प्राणानाम च अग्निहोत्रावयवत्व संपादनस्य न उपासनं प्रयोजनं निर्विशेषात्म प्रकरणत्वात् तद्विद्य दर्शनाच्च। अवस्थात्रयवर्तिनाम उच्छ्वास निश्वास प्राणानाम, क्या कहा? तीनों अवस्थाओं में होने वाले कौन कौन? उच्छ्वास, निश्वास और प्राण। उच्छ्वास निश्वास ये जो प्राण है उनका अग्निहोत्रावयवत्व संपादनस्य, उनमें अग्निहोत्र का अवयवत्व संपादन करना न उपासनम प्रयोजनम, ये उपासना प्रयोजन नहीं है। फिर क्या है? निर्विशेषात्म प्रकरणत्वात्, क्योंकि निर्विशेष आत्मा का प्रकरण होने से उसका उपासना यह प्रयोजन नहीं है। तद विद्य दर्शनात्, उसके विधि का दर्शन न होने से। किंतु इंद्रियाणि उपरन्ते प्राणाः जागृति इति एवं त्वं पदार्थ शोधन रूपस्य ज्ञानस्य तुतिरिव। इंद्रियां सोती है, प्राण जगते हैं, इस प्रकार त्वं पदार्थ शोधन रूप ज्ञान की बस केवल प्रस्तुत में स्तुति ही करी है, दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वदा तस्मात् विद्वान अकर्मी न भवति, ये ध्यान देना है हमें। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति अपि स्वपतः इति वाजसने के, सभी वाजसनेक में क्या कहा कि सर्वाणि, ठीक है मेरे लिखते पहले, वाजसने की वाक् चितः प्राणश्चितः चक्षुश्चितः इत्यादि ना सर्व प्राण व्यापारेषु, सभी प्राणों के व्यापारों में प्रत्येकम अग्निचित्व दृष्टिम विधाय, प्रत्येक में अग्नि के चयन की दृष्टि का विधान करके एवं दृष्टिमत सर्वाणि भूतानि, इस प्रकार उपासना करने वाले पुरुष के सभी भूत अस्य स्वापकाले चयनम कुर्वन्ति, इसके सुषुप्ति अवस्था में चयन करते हैं। सा दृष्टि स्तुता, उस पर जैसे वहाँ पर वह दृष्टि की स्तुति की गई उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। अत्र जागृतसु है ना, सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति अपि स्वपतः, है ना, सोने वाले की सर्वदा सर्व इंद्रियानि विचिन्वन्ति अपि, ते अग्निचयन करने वाले होने पर भी इस प्रकार वहाँ पर स्तुति करी। तो वाजसनेक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में उसी प्रकार अत्र ही जागृतसु प्राणाग्निषु, प्राण रूपी अग्नि या जगने पर
उपसंवृत्य बाह्य करणानी, बाह्य करणों का उपसंहार करके, विषयों का उपसंहार करके, अग्निहोत्र फलम इव, अग्निहोत्र फल की तरह स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषु, स्वर्ग रूपी ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला पुरुष मनोहवाव यजमानो जागृति, क्या कर लेता है? मनोहवाव यजमानो जागृति, लिखा ना, कौन जगता है? मनोहवाव यजमान, तो मन रूपी यजमान ही जागता है। यजमानवत कार्य करणेषु, जैसे यजमान की तरह कार्य और करण इनमें यह जगता है। प्राधान्य न स्वस्व व्यापारम करोति इत्यर्थ, प्रधान रीति से अपना अपना व्यापार करता है। टीका में लिखा है थोड़ा, प्राधान्य न समव्यवहारात स्वर्गम इव, प्रधान रीति से अपने सम्यक व्यवहार से स्वर्ग की तरह ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वात्, ये ब्रह्म की ओर प्रस्थान करता है। जैसे कर्मी स्वर्ग की ओर, ये ब्रह्म की ओर, इसलिए यजमान मनः कल्प्यते, इसलिए यजमान मन है, ऐसी कल्पना की जाती है। इष्टफलम यागम एव उदानः वायु, इष्टफल याग यही उदान है। इष्टफलम एव उदानः, और इष्टफल अर्थात याग का फल, यही उदान वायु है। उदान निमित्तत्वात् इष्टफल प्राप्त है, क्योंकि उदान के निमित्त से इष्टफल की प्राप्ति होने से इष्टफल ही उदान है। कथम, कैसे? स उदान मनाख्यम, वह उदान मनाख्यम यजमानम, मन रूपी यजमान को स्वप्न वृत्ति रूपादपि प्रचाव्य, स्वप्न से भी प्रच्युत करके अहरह प्रतिदिन सुषुप्ति काले स्वर्गमिव, सुषुप्ति काल में स्वर्ग की तरह क्या कर लेता है? वह इस यजमान को जैसे स्वर्ग की तरह सुषुप्ति काले ब्रह्म गमयति, अक्षर ब्रह्म को यह प्राप्त करवाता है। कौन? उदान। अतः याग फलस्थानीय उदान है, इसलिए यज्ञ के फलस्थानीय यहाँ पर उदान है, यह बताया गया। बाकी अब आगे का विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं